अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज से डिस्कशन जो है वो सेकेंड ईयर के ऊपर स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम वन बाय वन डिफरेंशिएशन के रूल्स उनको डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि डिफरेंशिएशन हमारे पास होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, मींस इंस्टेंटेनियस चेंज। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। तो इस चेंज, ये जो चेंज आएगा हमारे पास किसी वेरिएबल में, इसको निकालने के लिए कि हम हमारे पास जो वेरिएबल के अंदर चेंज आया है वो किस लिहाज से आया है, उसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास बाय डेफिनेशन मेथड एंड सेकंड हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहले तो चेक करते हैं कि बाय डेफिनेशन मेथड होता क्या है। बाय डेफिनेशन मेथड को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, या इसका हम लोग दूसरा नाम एब इनिशियो मेथड भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। यहां पे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन है, यहां पे मैं लिख लेता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पे y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि f ऑफ x जो है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हमारे पास y जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसमें हमारे पास माइनस से कोई चेंज हम लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास y दिया हुआ है इसके अंदर भी वही चेंज आएगी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके कि हम किस तरह किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन एब इनिशियो मेथड या हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके किस तरह निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं जिनको वन बाय वन हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास होगा, यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो यहां पे हम कह लेते हैं कि हमारे पास माइनस से चेंजिंग जो है वो एफ ऑफ एक्स के अंदर है, यानी एक्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके अंदर हमारे पास एक्स चेंज आई है। तो जाहिर सी बात, अगर यहाँ पे चेंज आएगी तो हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी हमारे पास चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो चेंज है वो आई है y प्लस डेल्टा y, इधर चेंज आ गई। इसी तरह जो हमारे पास x है इसमें भी क्या चेंज आ गई, x प्लस डेल्टा x। मींस हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x जो है वो डेल्टा x चेंज हुआ है, मींस कि उसमें माइनस से कोई चीज हमने ऐड कर दी है, कोई नंबर ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास जो y वेरिएबल था डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अंदर भी जाहिर सी बात है कोई माइनर सी चेंजिंग आएगी। तो उसके लिए यहां पे हमारा फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो फंक्शन थे उनके अंदर हमने माइनर सी चेंजिंग लेके आए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग डेल्टा y वाली वैल्यू एक साइड पे रखते हैं, बाकी एक साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की जगह पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टेप हमारे पास होगा इसका कि दोनों साइडों पे हम लोग डेल्टा x के ऊपर डिवाइड कर देंगे। दोनों हमारे पास जो हमारे पास साइड्स हैं इनको डेल्टा x पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x।
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाला स्टेप हो गया। तो फोर्थ वाला स्टेप है हमारे पास इसका। फोर्थ वाले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने लिमिट लेनी है दोनों साइडों पे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये मींस कि डेल्टा एक्स जो है ना जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्मेशन है इसको हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, मीन के जो हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कि किस तरह हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो आए इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देन हम लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आए अपने एग्जांपल के ऊपर मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर। जी तो स्टूडेंट्स अब हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स दिए हैं, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो कि हमने अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का किस तरह हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला फंक्शन हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, हमारे पास दिया हुआ है सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग कुछ यूं करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर चेंजिंग लेके आएंगे। यहाँ पे हम कह लेते हैं फंक्शन जो है एफ हमारे पास चेंज आई है उसमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, मींस क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने हमारे पास जो चेंज थी स्टूडेंट्स वो हमने ले आए कि हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास इसमें चेंज आई है। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप था कि यहाँ पे हमारे पास हम लोग करते हैं कि यहाँ इसमें से फंक्शन को माइनस कर देते हैं, मींस कि एफ ऑफ एक्स माइनस कर दिया, इसी तरह इधर से भी एफ ऑफ एक्स माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास सी दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग डेल्टा जो हमारे पास थर्ड स्टेप था उसमें डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 0 पे डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम लोग इसको लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग लिमिट लेंगे तो 0 की लिमिट भी हमारे पास एज इट इज रहेगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है 0। मींस कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाता है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन
ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। तो इसकी सेकंड वाली एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास कहा हुआ है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बी वाला पार्ट है इसका एग्जांपल का, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 बाय 1 वो सारे स्टेप अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर इसकी 2। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप था हमारा कि हमने माइनस चेंजिंग लेके आनी थी, तो वो हम चेंजिंग ले आए। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप है इसमें से हमने फंक्शन को माइनस करना है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है दोनों साइडों पे प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स। सेम एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से भी माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स। यहां पे आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर, तो उसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाए ओपन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म्स हमारे पास कट जाएंगी, सेम टर्म्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमारे पास डेल्टा एक्स कॉमन आता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स से, तो ये इस तरह कर लेते हैं, इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो होगा एक्सप्रेशन हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे प्लस 2x एज इट इज रहा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स वो हमारे पास आ जाता है 2x के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1 जो कि जिसके दो पार्ट हमने डिस्कस किए 1 बाय 1 बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट 2.1 के ऊपर होगा जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।